जय श्री राम। श्लोक संख्या 50। इस प्रकार चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देकर भगवान ने क्या किया? संजय धृतराष्ट्र से वही कहते हैं। संजय क्या कह रहे हैं? इत्यर्जुनं वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। अर्थात संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। प्रश्न है, वासुदेवः पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण महाराज वासुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और आत्म रूप में सब में निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। दूसरा प्रश्न है, रूपम के साथ स्वकम विशेषण लगाने का और दर्शयामास क्रिया के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? स्वकम का शाब्दिक अर्थ है अपने, दर्शयामास का अर्थ है दिखलाया। स्वकम रूपम का अर्थ है, रूपम यानी कि चतुर्भुज रूप जो है, अपना निजी रूप। स्वकम रूपम अपना निजी रूप। वैसे तो विश्व रूप भी भगवान श्री कृष्ण का ही है और वह भी उनका स्वकीय ही है, तथा भगवान जिस मानुष रूप में सबके सामने प्रकट रहते हैं वह श्री कृष्ण रूप भी उनका अपना ही है। किंतु यहाँ रूपम के साथ स्वकम विशेषण देने का अभिप्राय उक्त दोनों से भिन्न किसी तीसरे ही रूप का लक्ष्य कराने के लिए होना चाहिए, क्योंकि विश्व रूप तो अर्जुन के सामने प्रस्तुत था ही। उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहे थे, अतएव उसे दिखलाने की तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती और मानुष रूप के लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि उसे भगवान ने दिखलाया, क्योंकि विश्व रूप को हटा लेने के बाद भगवान का जो स्वाभाविक मनुष्य अवतार का रूप है वह तो ज्यों का त्यों अर्जुन के सामने रहता ही, उसमें दिखलाने की क्या बात थी। अतएव यहाँ स्वकम विशेषण और दर्शयामास क्रिया के प्रयोग से यही भाव प्रतीत होता है कि नर लीला के लिए प्रकट किए हुए सबके सम्मुख रहने वाले मानुष रूप से और अपनी योग शक्ति से प्रकट करके दिखलाए हुए विश्व रूप से भिन्न जो नित्य बैकुंठ धाम में निवास करने वाला भगवान का दिव्य चतुर्भुज निजी रूप है, उसी को देखने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी और वही रूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया। दूसरा प्रश्न है, महात्मा पद का और सौम्य वपु होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप महान हो उन्हें महात्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके आत्म रूप हैं, इसलिए वे महात्मा हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के पश्चात महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपुः अर्थात परम शांत श्याम सुंदर मानुष रूप से युक्त होकर भय से व्याकुल हुए अर्जुन को धैर्य दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप को संवरण करके चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात जब स्वाभाविक मानुष रूप से युक्त होकर अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन सावधान होकर कहने लगे। श्लोक संख्या 51। दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः
सचेतः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीम अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। प्रश्न है कि रूपम के साथ सौम्यम और मानुषम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि भगवान का जो मानुष रूप था वह बहुत ही मधुर, सुंदर और शांत था, तथा पिछले श्लोक में जो भगवान के सौम्य वपु हो जाने की बात कही गई है वह भी मानुष रूप को लक्ष्य करके ही कही गई है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ रूपम के साथ सौम्यम और मानुषम दो विशेषणों का प्रयोग किया गया। प्रश्न है कि सचेतः, संवृतः और प्रकृतिम गतः का क्या भाव है। प्रकृतिम अर्थात स्वाभाविक प्रकृति, गतः प्राप्त हो गया हूं। उत्तर है कि भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन के मन में भय, व्यथा, मोह आदि विकार उत्पन्न हो गए थे। उन सब का अभाव इन पदों के प्रयोग से दिखलाया गया। अभिप्राय यह है कि आपके इस श्याम सुंदर मधुर मानुष रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ। मेरा मोह, भ्रम और भय दूर हो गया और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अर्थात भय और व्याकुलता, कंप आदि जो अनेक प्रकार के विकार मेरे मन, इंद्रिय और शरीर में उत्पन्न हो गए थे, उन सब के दूर हो जाने से अब मैं पूर्ववत स्वस्थ हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर अब भगवान दो श्लोकों द्वारा अपने चतुर्भुज देव रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। सुदुर्दर्शम इदं रूपं दृष्टवान असि यत् मम देवः अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। प्रश्न है कि रूपम के साथ सुदुर्दशम और इदम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है कि भगवान ने अपने चतुर्भुज दिव्य रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महत्ता दिखलाई है, तथा इदम पद निकटवर्ती वस्तु का निर्देश करने वाला होने से इसके द्वारा विश्व रूप के पश्चात दिखलाए जाने वाले चतुर्भुज रूप का संकेत किया गया है। इदम यह अभिप्राय यह है कि मेरे जिस चतुर्भुज मायातीत दिव्य गुणों से युक्त नित्य रूप के दर्शन तुमने किए हैं, इस रूप के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। इसके दर्शन उसी को हो सकते हैं जो मेरा अनन्य भक्त होता है और जिस पर मेरी कृपा का पूर्ण प्रकाश हो जाता है। प्रश्न है कि देवता लोग भी सदा इस रूप का दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है तथा इस वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है। उत्तर है कि इस कथन से भी भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महत्ता ही प्रकट की है, तथा अपि पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि जब देवता लोग भी, अपि का शाब्दिक अर्थ है भी, जब देवता लोग भी सदा इसके देखने की इच्छा रखते हैं किंतु सब देख नहीं पाते, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। श्लोक संख्या 53 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।